हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा कि प्रभाग समिति 3 के जो सहायक आयुक्त हैं सुरेंद्र भोई, उनके ऊपर एंटी करप्शन की रेड पड़ती है, उनको रंगे हाथों पकड़ा जाता है। और उसके फौरन बाद ही आज हमारे पास एक और मामला सामने आया कि जहां पर फेक डॉक्यूमेंट के ऊपर आपने देखा होगा कि प्रभाग समिति 3 के अंदर जो कचरे की गाड़ियां चल रही है, कचरा उठाने का जो टेंडर है, वो फेक डॉक्यूमेंट के ऊपर एक कंपनी को दिया गया है। तो ये एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है कि भाई महानगर पालिका आखिर किस तरह काम कर रही है, महानगर पालिका में बैठने वाले अधिकारी किस तरह काम कर रहे हैं, प्रभाग में बैठने वाले अधिकारी किस तरह काम कर रहे हैं, क्या वो चीजों की जांच नहीं करते। हमारे साथ एक शख्स मौजूद है जिन्होंने इसके बारे में खुलासा किया है कि फेक डॉक्यूमेंट जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होता है वो फेक की बिना पर उनको वो टेंडर दिया गया है। अब आइए वो चीजें क्या है हम जानते हैं उन्हीं से। आपका नाम भाई? गौरव संतोष भोई। ओके, तो आपको ये कब पता चला कि उन्होंने जो डॉक्यूमेंट जमा किया है वो नकली है या फेक है? मैंने उनके पेपर पे माहिती अधिकार डाला, ओके तभी पेपर मेरे हाथ में आया एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। ओके तो तभी मैंने नवी मुंबई महानगर पालिका में अर्जी किया ये वेरिफिकेशन करने के लिए ये हाँ। सही है क्या नहीं। ओके। तभी मुझे मालूम पड़ा कि बोगस है। मेरे को डाउट था जरा इस कंपनी का पेपर बोगस है अच्छा, मतलब डाउट किस बात को लेकर था आपको? कि इस कंपनी ने कभी काम किया कचरे का किधर किया ही नहीं था। अच्छा, आप भिवंडी में रहते हैं? कहाँ रहते हैं आप? भिवंडी में। भिवंडी में रहते हैं आप। तो नगर पालिका में आपने उनको बताया ये सारी चीजें कि ये फेक है क्या है? नगर पालिका की उन लोग दिशा भूल किए। अच्छा, उनको किसने? कंपनी वालों ने? प्रियंका थोरवे कंस्ट्रक्शन ने। अच्छा प्रभाग समिति 3 में काम करते हैं। ओके, तो क्या हुआ फिर आगे? आपने जब पता लगाया कि ये फेक है तो आगे कार्रवाई क्या हुई फिर? कार्रवाई चालू है नगर पालिका की। ओके, जल्द से जल्द कार्रवाई सामने दिख के आ जाएगी। क्या है नगर पालिका ने क्या बोला? नगर पालिका ने उनको कोई नोटिस जारी किया? नोटिस जारी किया है, 24 घंटे के अंदर उन लोग से मांगा है आंसर। अच्छा तो अभी वो आंसर क्या दिए वो नगर पालिका से पूछना पड़ेगा मुझे। ओके, नगर पालिका ने कब नोटिस दिया, कुछ आइडिया है आपको? कल क्या परसों दिया शायद। कल या परसों उनको नोटिस गया है? हाँ। उनकी तरफ से जवाब आया फिर कुछ? जवाब आज देने वाले हूँ। आज देने वाले हैं। अच्छा, ये जो फेक सर्टिफिकेट है, अगर ये फेक सर्टिफिकेट उन्होंने जमा किया है तो क्या हो सकता है? अगर ये गलत निकला तो, अगर ये साबित हो गया कि ये गलत है तो क्या होगा फिर? कंपनी ब्लैकलिस्ट होगी। ब्लैकलिस्ट करो कंपनी को। अच्छा, गुना दाखिल करो। आपने महानगर पालिका में किसी से बात की इसके ऊपर? बात की है ना मैंने। किससे बात की आपने? क्या बोला उन्होंने? उन्होंने अर्जी किया महानगर पालिका में। अच्छा, तो क्या बोला उन्होंने फिर? उन्होंने कुछ बोला फेक है। मैं वेरिफिकेशन करके लाया हूँ नवी मुंबई से। अब क्या वेरिफिकेशन किया है आपने? इस एक्सपीरियंस पे जावक नंबर है हाँ 1170। हाँ। नवी मुंबई में वो जावक नंबर पोस्टदार कंस्ट्रक्शन के नाम पे वर्क ऑर्डर है। अच्छा, मतलब सेम नंबर का कोई और कंपनी का नंबर है? वर्क ऑर्डर है। अच्छा, तो इस कंपनी ने एडिट करके इधर नगर पालिका की दिखाएंगे? वो लेटर दिखाएंगे? ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उनका। हाँ। ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है और इसके ऊपर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये 1170/2019 ये जो नंबर है ये उनका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है। तो आपको कैसे पता चला कि ये किसी और कंपनी के ऊपर है, रजिस्टर्ड है? बताइए। ओके, ये दिखाइए आप यहाँ पर। ये आप देखोगे अगर तो यहाँ पर 1170 नाम से कोई और पोदार कंस्ट्रक्शन करके कोई और कंपनी है, ये उनके नाम पर ऑलरेडी एक टेंडर निकला है, ऐसा बोल रहे हैं आप? वर्क ऑर्डर था तभी work उधर order काम किया था उसने। अच्छा, हाँ। तो नगर पालिका ने क्या जवाब दिया आपको कि ऐसी कोई सर्टिफिकेट उन्होंने जारी किया है नवी मुंबई ने? ना नवी मुंबई से जवाब ऐसा है कि ये सर्टिफिकेट हमारा मतलब ये इसने प्रियंका थोड़े कंस्ट्रक्शन ने इधर लगाया है। हाँ, ये हम लोग नहीं दिए। ये उन्होंने बोला आपको ऐसा? हाँ बोला, लिख के दिया है ना। किधर है लेटर? दिखाइए। ये देखो ये लिख के दिया। क्या लिखा है इस पेपर में, कुछ बता सकते हैं आप? 2014 से 2024 तक प्रियंका थोड़े कंस्ट्रक्शन ने आपके इधर कोई काम किया है क्या? हाँ। तो उन्होंने डायरेक्ट बोला हमारे इधर कोई काम किया नहीं। ये वो पेपर में लिख के दिया हाँ उन्होंने? लिख के दिया है ना, देखो ना। आप दिखाइए। ये नवी मुंबई महानगर पालिका, आप अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है और श्री गौरव संतोष भोईर ये आप है, आपके नाम पे उन्होंने लेटर भेजा है। तो इसमें उन्होंने 2 जून 2026 को बराबर हाँ ठीक है। 2 जून 2026 को उनका लेटर वापस आता है और उन्होंने इसमें ये लिख करके दिया है कि ये जो कंपनी ने अपना एक्सपीरियंस लेटर महानगर पालिका में जमा किया है वो टेंडर लेने के लिए, ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फेक है, जाली है, जबकि इसी नंबर का एक सर्टिफिकेट का ऊपर ऑलरेडी वर्क ऑर्डर निकला था। बराबर है? तो अभी क्या, अगर मानो ये फेक है? उसने ऐसा लिख के दिया है कि 2014 से 2024 तक हाँ कोई काम किया ही नहीं, तो 2019 में सर्टिफिकेट कैसा आया इसके पास? बराबर, तो 24 तक उन्होंने अगर कोई काम नहीं किया तो 19 में कैसे आया? तो 19 में आया कैसा उनके पास? तो आपने नगर पालिका में किसी से मुलाकात की, आयुक्त साहब से, महापौर साहब से या कोई और अधिकारी से, कि भाई ये जो सर्टिफिकेट है ये आप लोगों ने देखा नहीं, चेक नहीं किया? मैंने महापौर साहब को भी लेटर दिया इस बारे में। अच्छा,
कमिश्नर साहब को भी लेटर दिया हो, उप महापौर साहब को भी लेटर दिया हो, तीनों को लेटर दिया हो। तो क्या बोले फिर वो लोग? अभी क्या कल मैं लेटर दिया हूं, अभी उनका कार्रवाई चालू है। तो मानो अगर ये साबित होता है कि ये लेटर फेक है तो इस कंपनी के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा? कोई सिस्टम है इसका आपको? हाँ, कंपनी ब्लैकलिस्ट होगी। बट ये तो 2024 में काम कर चुके हैं अपना, काम चालू है अभी भी काम चालू है? चालू है। कितने साल का टेंडर है? 3 साल का टेंडर है। मतलब 2027 तक चलने वाला है ये? हाँ, अच्छा। अभी ब्लैकलिस्ट करो ना, उनका क्या AMD अमाउंट है वो जब्त करो। नगर पालिका को यही मेरा विनंती है। 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे लिख के दिया है उन्होंने। हाँ, क्या लिख कर दिया है? क्या हमारा पेपर कुछ बोगस होगा तो हम मेरे ऊपर कार्रवाई करो, हमको ब्लैकलिस्ट करो, ऐसे लिख के दिया है नगर पालिका को। हाँ, ये कभी जब कॉन्ट्रैक्ट लिया था तभी? कॉन्ट्रैक्ट लेते टेंडर लेने के टाइम तभी लिख के दिया है पेपर में। वो 500 रुपए का स्टैम्प पेपर ऐड है। तो नगर पालिका ने उनको जवाब में कुछ नोटिस भेजा है क्या? कंपनी को कुछ नोटिस भेजा है? भेजा है ना नोटिस। क्या भेजा है उन्होंने? पेपर है, मतलब ये करके दो, हमको वेरिफिकेशन करके दो। हाँ, नहीं तो ब्लैकलिस्ट करेंगे। ब्लैकलिस्ट करेंगे। हाँ, मैंने जो नोटिस पढ़ा, जो महानगर पालिका ने जो कंपनी को नोटिस भेजा है, उसमें ये साफ साफ लिखा है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको लिखित में ये साबित करना पड़ेगा कि आपने जो सर्टिफिकेट दिया है वो फेक नहीं है। अगर वो साबित नहीं होता या आपने जवाब नहीं दिया तो नगर पालिका इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट करेगी। उसके साथ उन्होंने जो डिपॉजिट जमा किया है वो डिपॉजिट को पूरा जब्त किया जाएगा और साथ ही जो कानूनी कार्रवाई हो सकती है, लीगल एक्शन लिया जाएगा, उनके ऊपर FIR की जाएगी। इस तरीके की बातें की गई है। अब सवाल यह है कि सिर्फ लेटर इशू करने से, सिर्फ नोटिस इशू करने से क्या ये काम हो जाएगा? सोचो आप, अभी ये एक कंपनी की बात सामने आई है, ऐसी न जाने कितनी चीजें हो जाती होंगी और लोगों को पता भी नहीं चलता होगा। तो क्या भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका में कोई भी ऐसा ऑथेंटिक बंदा, कोई ऐसा ऑथेंटिक स्टाफ मौजूद है जो इन सब चीजों को वेरीफाई करे? अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा प्रभाग समिति 3 में आपने देखा कि 2 लोगों के उस पर अभी एंटी करप्शन की रेड पड़ी है। सोचो, नगर पालिका के अंदर बैठने वाले लोगों पर ही जब एंटी करप्शन की रेड पड़ रही है तो वहां पर काम करने वाले लोग कैसे होंगे, उनका स्टाफ कैसा होगा? हम सबको गलत नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी वजह से सब बाकी सारे लोग उसी की चपेट में आते हैं। तो भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के महापौर साहब से रिक्वेस्ट है, उनके आयुक्त साहब से रिक्वेस्ट है कि जितनी भी कंपनियों को टेंडर आप लोग देते हैं, बराए मेहरबानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तो जरूरी है, साथ ही उनके काम की भी वेरिफिकेशन आप कीजिए। आप लोगों ने कचरा उठाने का टेंडर उनको दे दिया, ये सर्टिफिकेट उन्होंने लगा दी, वो 2024 से कचरा उठा रहे हैं, 2027 तक उनका कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन क्या कभी आपने भिवंडी शहर में बाकायदे से कभी साफ सफाई होते देखी? बाकायदगी से आपने कभी कचरा उठते हुए देखा? नहीं, हरदम हम गंदगी देख रहे हैं। तो ये जो टेंडर लेने वाली कंपनियां हैं, ये काम कब कर रही हैं? इनके वर्कर्स को जो सैलरी वो लोग दे रहे हैं और ये जो नगर पालिका से पेमेंट उठाएंगे, किस बेस पर उठाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। हम कोशिश करेंगे, महापौर से भी इसके ऊपर बात करेंगे और इसके ऊपर उनका भी जवाब लेंगे। और साथ ही जो प्रियंका थोरवे कंस्ट्रक्शन है, इस कंपनी के जो भी ओनर होंगे या जो भी मालिक होंगे, अगर ये इस वीडियो को देख रहे हैं और उनको लगता है कि इसमें जो बातें बताई जा रही है कुछ सही है, कुछ गलत है, और आपको उसके बारे में कुछ कहना है, तो चैनल पे हमारा नंबर है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी बातों को भी सबके सामने रखेंगे। थैंक यू।